ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी की पुस्तक जीना सीखो से तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति छिपी है। छिपा हुआ सत्य अध्याय 1। मूढ़मति से बुद्धिमान बनना। मूढ़मति से बुद्धिमान बनना। बच्चों में हीन भावना का जन्म लेना यह दर्शाता है कि उनका ठीक प्रकार से मार्गदर्शन नहीं हुआ। नियमित अभ्यास एवं प्रेरणा के द्वारा बच्चों में विकसित हीन भावना को दूर किया जा सकता है। तुम कर सकते हो, शाबाश, बहुत अच्छा। इस प्रकार के शब्द बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार रामायण में किस प्रकार जामवंजी के प्रेरणादायी शब्दों ने हनुमान जी की सोई हुई शक्ति को जागृत किया था। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही वाणी। हमारे रामकृष्ण मिशन के छात्रावास के एक छात्र के पूर्ण रूपांतरण के विषय में मुझे मेरे एक सन्यासी भाई ने बताया था। एक बार मैं छात्रावास के कुछ छात्रों को बता रहा था कि हमारे देश के कितने बच्चे इतने भाग्यशाली हैं जिन्हें अच्छी शिक्षा मिल पाती है। अधिकांश माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं। सुदूर गांवों में साधन भी नहीं है। प्रतिदिन पाठशाला जाना भी कठिन है। पाठशाला में धनाभाव के कारण एक या दो ही शिक्षक सैकड़ों छात्रों को पढ़ाते हैं। 4 या 5 वर्ष ऐसे पढ़ने के बाद ये छात्र जब बड़े नगरों के छात्रों से अपनी तुलना करते हैं तो उनमें हीन भावना आ जाती है। वे भय तथा घबराहट का अनुभव करते हैं। परंतु तुम लोग कितने भाग्यवान हो, तुम्हारे सामने कितने अवसर हैं। एक उत्तम पुस्तकालय है, उच्च श्रेणी के छात्रों से मार्गदर्शन मिलता है। हम लोग तुम्हारे अध्ययन के सभी अवरोधों से तुम्हें मुक्त रखते हैं। यह नियमित पढ़ाई के अतिरिक्त तुम्हारे ऊपर कोई भार नहीं है। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो हम उसे हल करने की चेष्टा करते हैं। परंतु यहाँ पर अध्ययन करने का जो अवसर ईश्वर से तुम्हें मिला है उसका पूरा उपयोग करो। यदि हम प्राप्त अवसर का पूरा लाभ नहीं उठाएंगे तो हमारे उत्थान का कोई मार्ग नहीं रह जाएगा। बाद में हमें पछताना होगा। मैं ऐसे ही समझा रहा था और छात्रगण चुपचाप सुन रहे थे। रात को लगभग 9 बजे 7वीं कक्षा का एक छात्र निरंजन मेरे कमरे में आकर बोला, स्वामी जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा, कहो। क्या आप मुझ अकेले को गणित पढ़ाएंगे? ठीक है, मैं आधा घंटा प्रतिदिन इसके लिए दूंगा। रात को भोजन के बाद मेरे पास आना। मुझे पता था कि वह एक आलसी तथा मंद बुद्धि लड़का है। वह कभी परिश्रम नहीं करता था और परीक्षा में नकल भी मारता था। वह यथा समय मेरे पास पुस्तक लेकर आया। गणित में उसका ज्ञान 3री कक्षा का था। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं उसे परीक्षा में पास होने लायक गणित पढ़ा सकूंगा। तो भी तुम निकम्मे हो, पढ़ नहीं सकते, तुम्हारे सिर में भूसा भरा है आदि कहकर किसी का अपमान करना मैं अनैतिक समझता था। बुद्धिमान कहे जाने वाले छात्रों की धृष्टता को भी मैं जानता था। मेरे मतानुसार बुद्धि के साथ सरलता, नम्रता तथा विनय के योग से ही सच्चा चरित्र बनता है। उस बालक को बारंबार निकम्मा कहकर उसके मन को जो क्षति पहुंचाई गई थी उसे मैं दूर करना चाहता था। मैं उसे एक मौका देना चाहता था और मैंने कठिनाई की चिंता नहीं की। मैंने उसे 3.5 महीने तक प्रतिदिन रात में पढ़ाया। पहले मैंने उसे 100 सरल प्रश्न हल करने को दिए। मैं उसका आत्मविश्वास तथा रुचि बढ़ाना चाहता था। बाद के 50 प्रश्न क्रमशः जटिल थे। पहले दिन उसने 10 प्रश्नों को ठीक से हल किया। मैंने कहा, शाबाश, तुम तो गणित सीख जाओगे। मैं चाहता था कि वह 100 प्रश्न ठीक से कर ले।
ईश्वर की कृपा से ऐसा ही हुआ। जब सभी 100 प्रश्न उसने बिना त्रुटि के कर लिए, तब मैंने कहा, कौन कहता है कि तुम गणित के प्रश्न हल नहीं कर सकते? देखो, इनमें तुमने एक भी गलती नहीं की। इस बार तुम परीक्षा में 70% अंक प्राप्त करोगे। आत्मविश्वास व उत्साह से उसका चेहरा दमकने लगा। वह प्रतिदिन सायं 8:30 से 10:30 बजे तक गणित के प्रश्न हल करने लगा। कभी कभी वह उनमें खो जाता था। 4 मास बाद होने वाली परीक्षा में उसे 70% अंक मिले। नकल से नहीं, बल्कि अकल से। उस समय उसे जो संतुष्टि तथा सुख मिला वह अवर्णनीय था। उसका उत्साह खिल उठा। इससे मुझे भी कुछ सीखने को मिला। उसके माता पिता उसकी सफलता के विषय में सुनकर छात्रावास में आए और मुझे बहुत धन्यवाद दिया। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।